हेलो फ्रेंड्स। आज की प्रॉब्लम है मिनिमम टाइम विजिटिंग ऑल पॉइंट्स। इस प्रॉब्लम में हमें एक 2D प्लेन दिया हुआ है। उसमें हमें n पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमें जिस ऑर्डर में पॉइंट्स दिए हुए हैं उसी ऑर्डर में हमें पॉइंट्स को विजिट करना है, और जिस मिनिमम टाइम में हम उनको विजिट कर पाएंगे वो हमें रिटर्न करना है। टाइम हमें कैसे लगता है? हमें 1 सेकंड का टाइम लगता है। इधर हम वर्टिकली मूव करें, हॉरिजॉन्टली मूव करें, या फिर डायगनली मूव करें। हमारे पास तीन चॉइसेस है। हम वर्टिकल मूव कर सकते हैं, एक पॉइंट ऊपर जा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मूव कर सकते हैं, या फिर एक पॉइंट डायगोनल। बेसिकली उसमें क्या इंक्लूड होगा? एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और एक वर्टिकल मूवमेंट। जैसे मैं वर्टिकली जाकर फिर हॉरिजॉन्टली जाता तो इस पॉइंट पर पहुंचता, उसके बजाय मैं डायगनली डायरेक्ट इस पॉइंट पर डायगनल मूव करके भी पहुंच सकता हूँ। तीनों ही मूवमेंट में मुझे 1 सेकंड लगेगा। स्टार्टिंग में जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं हम उनसे पास कर सकते हैं। मान लो मैं ए से बी पर जा रहा हूँ और मेरा एक सी पॉइंट भी इसके बीच में लाई कर रहा है। मुझे विजिट करना था ए बी सी, इस ऑर्डर में मान लो विजिट करना था। ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, ये मेरा सी था। तो मैंने अपनी मूवमेंट इस तरह से चुनी कि मैं ए से बी जाते हुए सी से पास होकर जा रहा हूँ। ये अलाउड है, लेकिन अभी सी का विजिट काउंट नहीं होगा। मैं ए से बी पर आऊंगा, फिर मुझे वापस बी से सी पर आना पड़ेगा। अभी मेरे तीनों के तीनों पॉइंट्स विजिट होंगे। अगर बीच में मैंने किसी पॉइंट को विजिट कर लिया वो अलाउड है, लेकिन वो काउंट नहीं होगा। अगर हम एग्जांपल देखें तो हमें तीन पॉइंट दिए हुए हैं, ए बी सी। हमें पहले ए से बी पर जाना है, फिर हमें बी से सी पर जाना है, और मिनिमम टाइम रिटर्न करना है। अगर मुझे ए से बी पर जाना है, मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है। मैं पहले अपना हॉरिजॉन्टल मूव करूं, फिर मैं अपना वर्टिकल मूव करूं, इससे मुझे 5 मूव्स लगेंगे। या फिर मैं डायगनल डायगनल और वर्टिकल इस तरह से मूव करूं, तो मेरा 3 मूव्स में काम हो गया। और फिर मैं यहाँ से डायगनल मूव करता हुआ 4 मूव में सी पर पहुंच जाऊं, तो मिनिमम मुझे टाइम क्या लगेगा? 3 + 4 7 लगेगा। मेरे पास ऑप्शन क्या क्या थे? ए से बी पर जाने के मल्टीपल ऑप्शन थे, बी से सी पर जाने के भी मल्टीपल ऑप्शन थे। मैं ऐसे जाता, फिर वर्टिकल मूव करता, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर डायगोनल, इस तरह से मूव कर सकता था। लेकिन मेरा ऑप्टिमल क्या था कि जितने मैं डायगोनल मूव चल सकता हूँ उतने मैं डायगोनल मूव कर लूँ। जैसे अगर इसी ग्रिड में मैं एक ये पॉइंट लूँ, एक ये पॉइंट लूँ, अगर मुझे यहाँ से सी और डी मान लेता हूँ, अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है तो मेरे पास एक ऑप्शन क्या है? हॉरिजॉन्टल जाऊँ, वर्टिकल जाऊँ, फिर वर्टिकल जाऊँ, या फिर मैं वर्टिकल वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल जाऊँ। लेकिन अगर आप देखो इन दोनों ही केस में मुझे 3 मूव्स लगेंगे, और मेरा ऑप्टिमल मूव क्या होगा? मैं डायगोनल चला जाऊँ और फिर वर्टिकल चला जाऊँ, जिसमें मुझे 2 मूव्स लगेंगे। इससे आप देखो, मैं इस पॉइंट पर 2 मूव से पहुंच रहा था। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूव कर रहा था तो 2 मूव से पहुंच रहा था, लेकिन डायगनली मैं एक ही मूव से पहुंच पा रहा हूँ। तो जब भी मैं डायगनली मूव कर सकता हूँ तो वो मेरे लिए हमेशा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि डायगोनल मूव से मेरा जो एक आइदर हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, एक मूव दोनों का कवर हो रहा है। मुझे एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल चाहिए था यहाँ पर पहुंचने के लिए, लेकिन डायगोनल से मेरे दोनों एक एक मूव कवर हो जाएंगे, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर कम मूव्स में पहुंच जाऊंगा। तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है? जो हमें पॉइंट्स का ऑर्डर दिया हुआ है हमें उसी ऑर्डर में ट्रेवर्स करना है। हम बीच में ट्रेवर्स नहीं कर सकते। जैसे मान लो सी यहाँ पर बीच में आ रहा होता तो भी हम इसको ट्रेवर्स नहीं कर सकते। इससे पास होकर जा सकते हैं, लेकिन ये हमारा काउंट होता नहीं। हमें अगेन उसी ऑर्डर में वापस सी पर आना पड़ता। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में ट्रेवर्सल इंडिपेंडेंट है, बाकी पॉइंट से इंडिपेंडेंट है। हमें ए से बी जाना है, फिर बी से सी जाना है, फिर सी से डी जाना है। हमारा हर एक पॉइंट के बीच में ट्रेवर्सल इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें बस एफिशिएंट स्ट्रेटजी ढूंढनी है जिससे हम ए से बी के बीच में एफिशिएंटली जा पाए, और सेम स्ट्रेटजी हमें हर एक पॉइंट के लिए ढूंढनी है। बेसिकली 2 पॉइंट के बीच में हमें मिनिमम टाइम में पहुंचना है, और ऐसा हमें हर एक पॉइंट के लिए करना है। और मिनिमम टाइम में कब पहुंचेंगे? जब हम जितने डायगोनल मूव्स पॉसिबल हैं उतने डायगोनल मूव्स लें, और बचे हुए मूव्स आइदर हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में लें। हम ऐसा ना करें कि अगर हमारा यहाँ पर डायगोनल मूव पॉसिबल है तो हम पहले हॉरिजॉन्टल जाएं, फिर वर्टिकल जाएं, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल। अगर हमारा डायगोनल मूव पॉसिबल है तो हम डायगोनल मूव को ही प्रीफर करें। अब हम जैसे इस पॉइंट पर आ गए, इस पॉइंट पर हमारा डायगोनल मूव लेने का कोई फायदा नहीं है। हम ओवरशूट कर जाएंगे, हम एक्स बाउंड्री को ओवरशूट कर जाएंगे। तो यहाँ पर हमें वर्टिकल मूव लेना पड़ेगा। तो जहां पर हमें डायगोनल मूव लेने से फायदा ना हो वहां पर हमें हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल मूव लेना है। नाउ इसी को हम एक और फर्दर देखते हैं। हमारे पॉइंट क्या थे? 1,1, और ये पॉइंट क्या था? 3,4।
और हमने देखा हमारे मूव कितने लग रहे थे, 1 2 3। बेसिकली हमारे 1 और 4, जितना हमें वाई डायरेक्शन में जाना था, हमें कितना जाना था, 3 जाना था, 4 - 1। एक्स डायरेक्शन में कितना जाना था, 3 - 1। जब हमने डायगोनल मूव लिया, इससे हमारा क्या हुआ, दो हमारे हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन, दो हमारे वर्टिकल वाई डायरेक्शन, ये दोनों हमारे कवर हो गए। हमें 2 3 कितना जाना था, उसमें से दो तो हमने कवर कर लिया, तो हमारा बचा कितना, 0 1। और हमने एक वर्टिकल मूव एक वाई डायरेक्शन में चले गए। सिमिलरली अगर मैं 3 4 से मुझे -1 0 यहाँ पर जाना था, अगर इनका डिफरेंस देखो कितना है, एक्स का डिफरेंस 4 है, वाई का डिफरेंस 4 है, तो मैं क्योंकि ये 4 4 है, 4 डायगोनल मूव ले सकता हूँ। इससे मेरा क्या होगा, 4 हॉरिजॉन्टल कम हो जाएगा, 4 वर्टिकल कम हो जाएगा, मेरा 0 0 बचेगा। सिमिलरली अगर मान लो मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना होता, ये क्या था मेरा, -1 0, और ये मेरा क्या है, 0 मेरा एक्स का डिफरेंस कितना है, 1 है, वाई का डिफरेंस कितना है, 4 है। इसमें मैं कैसे मूव करता, एक मैं डायगोनल मूव लेता, बाकी मैं वर्टिकल मूव लेता। डायगोनल मूव से मेरा क्या होता, दोनों 1 1 से डिक्रीज होते, यानी यहाँ पर 0 रह जाता, यहाँ पर 3 रह जाता। अब मुझे एक्स डायरेक्शन में तो कहीं जाना ही नहीं है, केवल वाई डायरेक्शन में जाना है, तो मैं 3 वाई डायरेक्शन में मूव लूंगा, इसमें 3 वर्टिकल मूव लूंगा, तो 1 + 3 इतने मूव लूंगा, मेरे अगेन टोटल मूव कितने लगेंगे, 4। तो हमें मूव कैसे करना है, जितना भी हमारा जैसे डिफरेंस है, हमें एक्स में कितना मूव करना है, वाई में कितना मूव करना है, जो दोनों का मिनिमम हो उतने तो हम क्या ले सकते हैं, डायगोनल मूव ले सकते हैं। जैसे इसमें 1 हम डायगोनल मूव ले सकते थे, इसमें हमारा क्या था, 4 4 था, तो हम 4 डायगोनल मूव ले सकते थे। तो जो भी इनका मिनिमम हो उतने तो हमें डायगोनल मूव लेने पड़ेंगे, जैसे 1 हमें डायगोनल मूव लेना पड़ेगा। फिर हमारा बचेगा क्या, इसमें से 1 चला जाएगा, 3 बचेगा, उतने हमें इधर हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल मूव लेने पड़ेंगे, जिस डायरेक्शन में बचेगा। एक्स में बचेगा तो हॉरिजॉन्टल मूव, वाई में बचेगा तो वर्टिकल मूव। तो हमारे मिनिमम जो होंगे वो डायगोनल मूव, प्लस उनका जो डिफ होगा उतने हमें वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल मूव लेने पड़ेंगे। और हमारा ओवरऑल मूव्स क्या आएंगे, इन दोनों का सम ये आएगा। और साथ में आप देखो, हमारे दो ही डायरेक्शन है, एक एक्स एक वाई। अगर मैं एक एलिमेंट मिनिमम ले रहा हूँ, जैसे 1 ले रहा हूँ, और दूसरा इनका डिफरेंस ले रहा हूँ, कितना आएगा, 1 + 3 4, तो वो किसके इक्वल आएगा, जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट होगा उसके इक्वल आएगा। हमने दोनों का मिनिमम ले लिया और फिर इन दोनों का डिफ लेके ऐड कर दिया, ओवरऑल हर केस में हमारा किसके इक्वल आएगा, जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट होगा 4 इसके इक्वल आएगा। जैसे इस केस में देखो, मिनिमम कितना है 4, प्लस इन दोनों का डिफ कितना आएगा 0, यानी कि 4 ही आया। इस केस में मैं देखो, हमारे पॉइंट्स क्या थे, 1 1 और 3 4 ये थे। इन दोनों का डिफरेंस कितना था, 2 3 इतना था। अगर मैं मिनिमम ले लूँ 2, प्लस इन दोनों का डिफ ले लूँ 1, कितना आएगा 3, हमारे मैक्सिमम एलिमेंट के इक्वल आएगा। तो सिंपली हमारे जो दो पॉइंट है उनके बीच में हमें कितने मूव लगेंगे, जो भी इनके डिफरेंस का मैक्सिमम होगा, एक्स डिस्टेंस और वाई डिस्टेंस, इन दोनों का जो भी मैक्सिमम होगा उतने मूव्स हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लगेंगे। और ऐसा हम हर एक पॉइंट के लिए फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारे ओवरऑल मूव्स आ जाएंगे, जिसमें हम सारे पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें जीरो से शुरू करना है और लास्ट पॉइंट तक जाना है। हम जीरो से शुरू करेंगे, फिर फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट एंड लास्ट में एंड पॉइंट। हम हर एक पॉइंट पर विजिट करेंगे। दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस क्या आएगा, जो हमारा एक्स का डिस्टेंस हमें कवर करना है, जो हमारा वाई का डिस्टेंस हमें कवर करना है। हमारे पास दोनों डिस्टेंस आ गए, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम इनका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, एक्स डिस्टेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू, वाई डिस्टेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू। फिर जो भी इनका मैक्स होगा, हमें एक्स में ज़्यादा जाना है या फिर वाई में ज़्यादा जाना है, हम क्या करेंगे, पहले डायगोनल मूव ले लेंगे। फिर जब डायगोनल नहीं ले सकते तो आइदर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मूव लेंगे। वो किसके इक्वल आ रहा था, जो भी एक्स और वाई इन डिस्टेंस पे से जो भी मैक्सिमम होगा उतने हमें मूव्स लगेंगे, हम इनका मैक्स लिख लेंगे। ये हमारा ए से बी चले गए, फिर सेम काम हमें बी से सी जाना है, सी से डी जाना है, एंड सो ऑन। हर एक पॉइंट के लिए ऐड करते जाएंगे, तो हमारे पास ओवरऑल मूव्स आ जाएंगे, जिनको हम रिटर्न कर देंगे। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, हम सिंपल एक एन साइज का लूप लगा रहे हैं, ओ ऑफ एन, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस लिया नहीं। ओ ऑफ वन, ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। थैंक यू गाइस।